हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं सिंगदाने को जार में कर रही थी। कुछ ये सामान मैंने दुकान से मंगाना था एज़ यूज़ुअल जो डेली यूज़ होता है। तो मेरे घर पे सिंगदाना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, महीने में 2 केजी तो लग ही जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा सिंगदाना यूज करते हैं। और यहाँ पर ये बिस्किट, मैगी और सर्फ ख़त्म हो गया था, तो मैंने जस्ट दुकान से मंगवाया था। डी मार्ट से बहुत जल्दी सामान लाई थी, जो ख़त्म हो चुका था डी मार्ट से। तो वहीं आज मैंने दुकान से कुछ चीज़ें थी मंगाए। हबी ने बोला कल सैटरडे है, छुट्टी है, तो कल वापस डी मार्ट चलते हैं और फिर सामान लेकर आते हैं वहाँ से। यहाँ पर मैं टमाटर रख रही थी। टमाटर के बिना तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और टमाटर थोड़े सस्ते हुए हैं, अभी 60 रुपये हो गए हैं। पहले थे 110 के 10 रुपये किलो थे, अभी 60 रुपीज़ है। तो यहाँ पर टमाटर एक मैंने लौकी मंगाया था। बाकी हस्बैंड बोले मैं ऑफिस से आऊँगा तो सब्ज़ी लेकर आऊँगा, तो वहीं सब मैं रख रही थी। उसके बाद मैं अपना जो भी है काम करूँगी। और मेरे घर में ना सब्ज़ी बहुत ज़्यादा यूज होती है गाइज। हस्बैंड बहुत ज़्यादा सब्ज़ी खाते हैं, हरी सब्ज़ी। उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, बट हरी सब्ज़ी चाहिए उनको खाने में। लगता है सारा रूम कपड़ों से भर रखा है। मतलब बारिश इतनी हो रही है कि कपड़े, तो आपको पता है कि जिस घर में बच्चे रहेंगे कपड़े तो कितना होगा। और ये इतना मतलब नब की वजह से बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। और सारा घर कपड़ा भी पड़ा हुआ है। मतलब बालकनी में इतनी जगह नहीं है कि हम लोग डाल सकते हैं। मुंबई का स्पेस तो आपको पता ही है। कल रात को हम लोगों ने नेट लगा के सोया था, क्योंकि जो बाबू का मच्छरदानी था उसका आराध्या ने चैन खींच दिया है, और एक और जो था उसको वायर निकल गया है। फिर रात को बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे थे, पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो रही है उसके वजह से गाइस मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो वहीं पर मैंने यहाँ पर हॉल में नेट लगा दिया था हम लोगों ने, बाबू की वजह से। क्योंकि बाबू को मच्छर काटेगा तो स्किन खराब हो जाएगा, उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। देख सकते हो कि गाल पर उसके 1-2 मच्छर काट ही दिए हैं। तो छोटे बच्चे कुछ बोल नहीं सकते, हमें ही कुछ करना पड़ता है सेफ्टी के लिए बच्चों को। इसलिए मैंने नेट लगा के, अब मैं हमेशा नेट लगा के सोऊंगी। तो अभी मैंने खोला नहीं था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। कोई आता जाता है नहीं, तो मैंने बोला कि चलो हटाओ। अभी इधर ना रात को किसी किसी तरह हम लोग ने बांध दिया था। आज हस्बैंड आएंगे तो अच्छे से करेंगे। कल ही रात को मैंने फिर जाके पलंग से वो नेट निकाला, मच्छरदानी निकाला। और बस यहाँ पर अर्नब रोने लगा था, मैं उसको गोद में लेके बैठी थी। और राधिया को मैं होमवर्क करने के लिए बोल रही थी, तो थोड़ा सो रही थी, उठ रही थी, फिर वो होमवर्क कर रही थी, बदमाशी कर रही थी। मैंने बोला होमवर्क कर लो, जाते वक्त बोलती है कि मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इसीलिए मैं बैठी रहती हूँ। अगर आप नहीं बैठोगे तो होमवर्क नहीं करेगी। तो यहाँ पर बस मैं अर्नब को यहाँ पर गोद में ली हुई थी, रो रहा था बहुत ज़्यादा ही। तो मैं सोची चलो गोद में लेके, तो शांत है, ऐसे भी गोद में बहुत ज़्यादा शांत रहता है। जब से इसके पापा ने आदत लगा दी है गोद का ना, तो गोद में ही रहना पसंद करता है। और ये इसको ना देखो मतलब कैसे देख रहा है कैमरे को, मतलब कैमरे को बहुत अच्छे से फेस करता है। मतलब गाइस कैसे हैं आप लोग, पता है बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक को संभालो तो दूसरा रेडी रहता है, तैयार रहता है अपने काम के लिए। दूसरा करो तो पहला एकदम तैयार रहता है। समझ में नहीं आता है दोनों बच्चों में, बाप रे क्या, मतलब 1 मिनट भी अपने लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। अगर निकालने भी जाओ, कुछ होती हूँ रील्स वीडियो शूट करूँ, कुछ भी शूट करूँ, तब तक अर्नब को जैसे सुलाती है वैसे वो जग जाता है। मतलब पता नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, समझ में नहीं आता है। मतलब कुछ ना कुछ पूरे दिन लगा रहता है। कभी अभी तो आराध्या के स्कूल भी बंद हो गए बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की वजह से सारे स्कूल बंद है। आई थिंक कल से जाना है, कल से इसका स्कूल खुल गया तो कल से जाना है। तो कल से एक और ड्यूटी बढ़ जाता है। जब ये जाती है तो मॉर्निंग में जगना पड़ता है, और रात में सोने को भी नहीं मिलता है। आई थिंक 2 बज जाता है मेरे को सोने में गाइज, रात को हमेशा 1-2 बज जाता है। फिर मॉर्निंग में 6 बजे उठना पड़ता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। उसके बाद टाइम कहाँ मिलता है सोने को। अब मैं सो जाऊंगी तो छोटू है, इसको क्या होगा, मतलब तो पूरे दिन मेरे को जगना ही रहता है। और क्या कर सकते हैं आप लोग, अभी कोई किसी के 2 बच्चे होंगे तो समझ सकती है मेरी प्रॉब्लम कि कितना ज़्यादा मतलब हम लोग बिजी हो जाते हैं बेबी होने के बाद से। मतलब आप चाहोगे ना कि पूरे घर को एडजस्ट करके रख लो। अगर मैं कुछ काम करने जाती हूँ, सफाई करने जाती हूँ, कुछ भी सफाई करना, ये सोचती हूँ कि मैं थोड़ा घर के अच्छे से नीट एंड क्लीन सफाई करूँ, तब तक अर्नब पूरा चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, तब तक उसको बीच में मुझे लाना पड़ता है।
इसीलिए आप मान लो कभी मैं बाथरूम साफ कर रही हूँ, कुछ भी साफ कर रही हूँ और मैं इसको सोचती इसको सुला कर जाऊँ, तब तक ये जग जाता है। तो हो नहीं पाता है गाइस, क्योंकि ये जब तक अभी तो छोटा है, तो बड़ा भी हो जाए तो और परेशान करेगा, जब चलने लगेगा बैठने लगेगा तो और भी ज़्यादा परेशान कर देगा। बस यही दोनों में मेरा पूरा दिन और पूरी रात बीत जाती है। तो अभी मैं खाना बना ली हूँ, अभी आराध्या को खाना दूंगी, या फिर खाना खाने के बाद वो अपना होमवर्क अभी कर रही है, जैसे आप लोग देख रहे होते। मतलब पूरे दिन मैंने इसको बोला होमवर्क करो, बैठ के करो, नहीं चिल्लाती रहो, नहीं किया इसने। अभी ट्यूशन जाने से मतलब अभी जब सोने का टाइम हो रहा है कि मतलब सो जाओ, सोने के बाद तो ट्यूशन जाना, तो अभी जाकर वो होमवर्क कर रही है मैम। अब क्या बताओ, बच्चे भी आजकल के सुनते नहीं हैं बिल्कुल, और मार भी नहीं सकते हो आप, इतना मारोगे तो बच्चे ज़्यादा जिद्दी बन जाते हैं। बस और क्या कह सकते हैं। मैं अर्नब का डायपर चेंज कर रही थी। मैंने सोचा कि उस डायपर के 2 से 1.5 घंटे हो गए थे, मैं इसको चेंज करी थी, क्योंकि आजकल अर्नब बहुत ज़्यादा सुसु करने लगा, बहुत ही ज़्यादा। तो एक एक सेकेंड पे उसकी सुसु होती है, क्योंकि ठंडी है ना गाइस, इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है मुंबई में, मतलब रात में ठंडी लग रही है बारिश की वजह से, इसीलिए। और ये देखो, मैं इसको ना, मैंने जब ये ड्रेस पहनाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा ना इरिटेट होता है, बट मैंने इसको सारे आज पैक कर दिया, क्योंकि हम लोग कहीं भी बच्चों को छोड़ देते, इधर मच्छर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोची इसके पापा जब तक आते नहीं है रात को, मच्छरदानी वगैरह, बाबू का मैंने एक मच्छरदानी भी मंगाया है छोटा सा। मैंने 3 खरीदा था गाइस, आपसे बताया था ना, अब तीनों ख़राब पड़ा हुआ, चैन किसी का निकल गया है, और मैंने नहीं, आराध्या ही ने किया है सारा। तो मैंने इसको पैक करके बस इसके बेड पे सुला दिया है इसको। तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था, लगता है इसको ये ड्रेस पसंद नहीं है। वैसे भी ठंडी भी थी गाइस, तो मैं उसके सेफ्टी के लिए बस ऐसा की थी। और यहाँ पर ये राधा अभी आज सारा होमवर्क तो कंप्लीट नहीं की है, थोड़ा बहुत बाकी है तो कर रही है। और देखो रोते रोते इसके आँख से आंसू निकल गए। आप देखो अर्नब के कैसे रो रो के आँख से आंसू निकाल लिया कि मुझे गोद में ले लो, गोद में। मतलब गोद में आकर तो शांत हो जाएगा, वरना रोते रहेगा, और आँख से आंसू भी निकाल लेता बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत ज़्यादा रो रहा था, फिर प्याले में इसको घुमाने लगी थी गोद में लेकर, तो अब जाकर शांत हुआ था वो। इसी बीच आराध्या को भी भूख लग गई थी बहुत तेज़ गाइस, उसने बोला खाना खाने के लिए। अब मैं क्या करूँ, उसको बेड पे सुला रही थी तो ये रोने लग रहा था, बस इसको लेकर मैं खाना निकाल रही थी। और मतलब रहता ही नहीं है किसी के पास गोद में। आप अब मतलब गोद में कोई भी रखेगा ना तो गोद में सबके साथ रह जाएगा, बट बेड पे इसको छोड़ोगे तो आजकल बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, बेड पे नहीं रहता है ये। बस आराध्या को यहाँ पर खाना मैं सोच रही थी कि दे दो खाने के लिए, कब से खाना मांग रही थी। तो नहीं तो वो क्या है ना, जब वो खाना मांगती है तो मैं उसको उस समय देती हूँ, वरना बाद में क्या करती है ना, वो खाना नहीं खाएगी, जब बाद में दोगे तो खाना नहीं खाएगी। ऐसी खाना खाने में बहुत ज़्यादा नखरा दिखाती है, मुझे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उसका हेल्थ ना नहीं लगता है, क्योंकि गाइस मैं उसके पीछे पूरे दिन पागल रहती हूँ खिलाने के लिए, बट वो खाती ही नहीं है। यहाँ पर मैं कुछ परेशान हो जाती हूँ, मैं क्या करूँ कि वो खाए। फिर यहाँ पर अर्नब को मैं फिर आराध्या का बस लेटा दी तो शांत था। फिर यहाँ पर मैं सोची फटाफट खाना निकाल कर आराध्या को दे दूँ, लेकिन खिला दूँ, लेकिन वो कहाँ खाएगी अपने खुद से, नहीं खाती है वो खुद से। तक मैं उसको खाना नहीं खिलाऊंगी वो खाएगी नहीं। मतलब ये थोड़ा सा जो खाना है ना, उसको पूरे 10 घंटे लगा देगी खाने में। आपको बिलीव नहीं होता गाइस, अगर आप इसको 1 बजे खाना दोगे ना तो ये ना 4 बजे आ देती है, खाती भी नहीं है, इसलिए इसका हेल्थ भी नहीं जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ गाइस, मैं क्या करूँ। फिर उसको मैं फ़िलहाल खाना खिला रही थी, और मैं आप लोग को एक बस बताने वाली थी कि मैं अपनी बेबी को कौन सा फार्मूला मिल्क देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर मैं नेस्ले का नैन प्रो देती हूँ अर्नब को। मैंने ना पहले एक डॉक्टर ने लिखा था MMS पाउडर, तो फिर वो सिर्फ डॉक्टर के पास ही मिलता था, इधर शॉप पे नहीं मिलता था। फिर मैंने लैक्टोजन का नाम सुना था, लैक्टोजन मंगाया था, पर मैंने अर्नब को वो डाइजेस्ट नहीं होता था। तो फिर यहाँ पर मैंने नैन प्रो यूज़ किया, और उसके बाद से मैं नैन प्रो ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि नैन प्रो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बच्चों को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए इसमें आपको मिल जाता है। और ये बेस्ट फार्मूला मिल्क है अगर आपका बेबी का ग्रोथ नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा दुबला पतला भी है। तो मैंने फील किया है कि इसको देने के बाद थोड़ा बहुत वेट तो बढ़ता ही है नैन प्रो का। ये मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, ये मैं किसी के बोलने से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि मैं जब से अर्नब को सेट भी करता है, अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और बहुत अच्छी।
और यहाँ पर देखो फिर से मौसम बहुत ज़्यादा अंधेरा कर दिया, पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, हमेशा एक जैसा लग रहा है मौसम। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बस दिक्कत आ रही है कपड़े सुखाने में, कपड़े नहीं सूख पा रहे बहुत अच्छे तरह से, और किचन भी गंदा पड़ गया है। बस मैं आराध्या को ट्यूशन भेज कर अर्नब को सुला के सारा किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मुझे शांति मिलेगी। जब कुछ गंदा पड़ा रहता है ना, जब तक साफ़ नहीं करते हो तो अंदर से मन अच्छा नहीं लगता है। आऊँगी अर्नब को फिट करके सुलाऊंगी, उसके बाद साफ़ करूँगी। गाइस तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।